हाय एवरीवन, आप सभी का ओपीएस ज्ञान टेक के यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। और आज से हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के संदर्भ में और साथ साथ में भारत के जितने भी वनडे एग्जाम हैं उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये जो आपको सेशन लेकर मैं आया हूँ। तो इसके अंतर्गत में सबसे पहले हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले नंबर हम जानेंगे रेल के बारे में। तो इसीलिए हमने टाइटल रखा है रेल दर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व में जो रेलगाड़ी चली थी वो इंग्लैंड में चली थी। कहाँ चली थी? तो इंग्लैंड में चली थी। और कब चली थी? तो 27 सितंबर 1825 ईस्वी में चली थी। जो रेलवे की पितामह, जिसे रेलवे के पिता किसे कहा जाता है, तो उनका नाम था जॉर्ज स्टीफेसन। जॉर्ज स्टीफेसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। ठीक है, रेलवे की शुरुआत, भारत में जो रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई। उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चल रहा था। बोरीबंदर से जो मुंबई में बोरीबंदर है वहाँ से थाने के लिए 14 बोगियों में, कितने? 14 बोगियों में 400 लोगों को बैठाया गया और बोरीबंदर से थाने तक ले जाया गया। वर्तमान समय में जो बोरीबंदर है तो उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले बोरीबंदर के बाद, बोरीबंदर स्टेशन के बाद में इसका नाम रखा गया, उसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक, और इसका नाम बदल के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अभी वर्तमान समय में है। तो बोरीबंदर का वर्तमान नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है? तो भारत में सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन, उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये नई दिल्ली से वाराणसी तक की यात्रा करती है। और इस यात्रा में कितनी दूरी तय करती है? तो इस यात्रा में उन्हें, इस ट्रेन को 780 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ता है। और 780 किलोमीटर की यात्रा ये मात्र 8 घंटे में, कितने घंटे में? 8 घंटे में पूरा कर लेती है। लेकिन ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है तो ये कब चली? सवाल बनता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 15 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले भारत की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी उसका नाम था गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, तो सवाल बनेगा कि भाई सबसे तेज चलने वाली तो हो गई वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो उसका नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। ठीक, इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि जो वंदे भारत है इसकी स्पीड कितनी है? तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। औसतन कितने घंटे में चलती है, कितने घंटे की स्पीड में चलती है? तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये औसत में इतने चलती है। लेकिन इसका हाईएस्ट स्पीड कितना है? तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर है इसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। क्योंकि ये ऊंचाई पर चढ़ती है इसलिए इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति। इसमें तीन रेलवे इंजन लगाकर ही, 3 रेलवे इंजन लगने के बाद ये ऊपर चढ़ती है पहाड़ों पर। ठीक है, सबसे लंबी दूरी, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये कुल 2273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये कहाँ से चलती है? तो ये डिब्रूगढ़ से, यानी असम में है। कहाँ से? असम में डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये जाती है। ठीक है, देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, देश का
सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है। ये गोरखपुर कहाँ है? तो ये गोरखपुर जो कि यूपी में है। इससे पहले देश का कौन सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था? तो इससे पहले खड़गपुर रेलवे स्टेशन हुआ करता था सबसे लंबा। लेकिन वर्तमान समय में देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा हो गया है? तो ये गोरखपुर हो गया है, योगी बाबा वाला गोरखपुर। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मथुरा रेलवे जंक्शन है। यहाँ से 7 रूटों की अलग अलग लाइन, मतलब 7 अलग अलग रूटों की यहाँ से मतलब ट्रेनें मिलती है। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कौन सा है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका नाम वर्तमान में इसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इससे पहले इसका नाम था मुगल सराय। जो रेलवे यार्ड है तो 12.5 किलोमीटर तक दूर तक फैला है। देश की प्रथम वातानुकूलित मतलब एसी ट्रेन, देश की प्रथम पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन कौन सी ट्रेन है? तो पूर्वा एक्सप्रेस, जो हावड़ा से नई दिल्ली तक चलती है। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का विश्व में 4था स्थान है। इससे पहले जब मोदी जी नहीं आए थे दूसरा स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में इसका स्थान कितना हो गया है? 4था स्थान हो गया है। पहला स्थान पर अमेरिका पहले भी था, अभी भी है, लेकिन वर्तमान समय में जो दूसरा स्थान जो भारत का था वह चीन ले लिया है और रूस तीसरे स्थान पर। ठीक है। और चौथे स्थान पर कौन चला गया है? तो भारत चला गया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। कब की गई थी? तो 1905 में। और जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1950 ईस्वी में। देश की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये कोलकाता में चलाई गई। और कहाँ से? दमदम से टॉलीगंज के बीच में। कब चलाई गई? तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। जबकि दूसरी बार कहाँ चलाई गई? तो दूसरी बार नई दिल्ली में। पूछा जाता है कि देश में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? तो कोलकाता में चली। और दूसरी बार कहाँ चली? तो नई दिल्ली में चली। दूसरी बार कब चली थी? तो 24 दिसंबर 2002 में चली और शहादरा से 30 हजारी के बीच में चली थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन बने थे? तो उनका नाम था आसफ अली। ठीक है। जबकि देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। वर्तमान के रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी है। जबकि एक जगह है जहाँ पर रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ पर सारे के सारे महिला हैं। ठीक है। तो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गांधीनगर। और गांधीनगर गुजरात वाला नहीं, राजस्थान वाला है। राजस्थान में जयपुर जगह है, वहीं का है राजस्थान। ठीक है। जयपुर के पास में है गांधीनगर। वहीं पर पूरी आप स्टेशन मास्टर कहिए या स्टेशन मास्टर या आप टिकट क्लर्क बोलिए, चाहे कोई भी हो, वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं सभी के सब कौन से हैं? सभी के सभी महिला कर्मचारी हैं। ठीक है। तो इसीलिए पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गांधीनगर। ये कहाँ है? तो राजस्थान में, जयपुर के पास में। ठीक है। और कुछ बात कर लेते हैं। जो रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन के पटरियों के बीच की कुल लंबाई कितनी होती है? तो भारत में 3 प्रकार की रेलवे पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है। रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की चौड़ाई 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक होता है ब्रॉड गेज, जो वर्तमान समय में अभी जो चल रहा है। ब्रॉड गेज पटरियों के बीच की लंबाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। 3 प्रकार की लाइनें होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज
जिसकी कुल चौड़ाई कितनी होती है, तो 1 मीटर। इसके नाम से ही मालूम चलता है कि ये मीटर गेज है, ठीक है। एक होता है नैरो गेज, नैरो गेज, नैरो गेज जो जिसकी चौड़ाई होती है 1.762 मीटर, ठीक है। देखिए, और सामान्यतः हम जानेंगे कैसे कि कौन सा रेलवे डब्बा है, सॉरी जनरल डब्बा है, और कौन सा जनरल डब्बा है, और कौन सा रिजर्वेशन डब्बा है, और कौन सा एसी डब्बा है। तो इसके लिए मैं एक सामान्य उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए है रेल है, ठीक है। देखिए, हम तीनों बताते हैं। अगर यहाँ से जो दरवाज़ा होता है और किसी भी बोगी में 3 दरवाजे हों एक साइड से, तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा डब्बा है, तो वो जनरल डब्बा है। सामान्यतः जो चढ़ने वाला तीन रास्ता हो या उतरने वाला 3 रास्ता इस साइड से हो, तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा है, तो वो ये जनरल है। अगर जिसमें चढ़ने वाला या उतरने वाला जिसमें 2 ही हो, आप समझ जाइएगा वो कौन सा है, तो वो रिजर्वेशन है। कौन सा है? रिजर्वेशन है, स्लीपर है, ठीक है। और जबकि जिसमें दो चढ़ने वाला या उतरने वाला हो और साथ साथ में उसमें कांच की खिड़की लगा हो, तो आप समझ जाइएगा कौन सा है, एसी है। आप समझ पाए होंगे, जिसमें चढ़ने वाले द्वार कितने हो, 3 हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा डब्बा है, जनरल डब्बा है। जिसमें चढ़ने वाले 2 हो और उसमें कांच की शीशा ना लगा हो, तो वो कौन सा है, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन वाला है। और जिसमें चढ़ने वाले जो कि गेट कितने हो, 2 हो, और उसमें कांच की खिड़की लगी हो, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, एसी। तो कैसी लगी जानकारी, आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।